में स्वागत है। क्लास 10 के 10.2 गणित में हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या कह रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हल यहाँ पर लिख दीजिए। ये वृत्त है, ये वृत्त है और कह रहा है जो बाहर कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है Q बिंदु है और कह रहा है Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा खींच दीजिए यहाँ से। मान लीजिए यहाँ पर ये बिंदु है, इससे स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है और Q से केंद्र यहाँ पर है, मान लीजिए O केंद्र है। Q से O को मिला दीजिए। कह रहा Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा ये है, यहाँ तक जहाँ पर स्पर्श करती है उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से कितना है 24 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर और केंद्र से Q तक के बीच की दूरी जो है ये कितना दिया गया है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो ये है आपका 25 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक जो है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए यहाँ से ये जो केंद्र जो है, यहाँ केंद्र है और केंद्र से परिधि पर जो स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर स्पर्श करती है इसको हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका नाम दे दीजिए, P दे दीजिए। स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर स्पर्श करती है इसको क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। और ये हो गया Q से O तक की लंबाई और ये हो गया स्पर्श रेखा 24 सेंटीमीटर लंबाई। तो कह रहा है हमें त्रिज्या ज्ञात करें, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबका मान लिख देते हैं। ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा, OQ 24 सेंटीमीटर और OQ हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और PQ कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या जो है OP, त्रिज्या क्या हो गया OP का मान कितना हो गया, ये आपको निकालना है। आप जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर स्पर्श करती है और केंद्र से जो त्रिज्या जिस बिंदु पर मिलती है, स्पर्श बिंदु पर मिलती है, तो वह 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री। तो इस प्रकार जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसको क्या कहते हैं, समकोण। क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर लिख देना है समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे, P या नहीं तो OPQ में। तो समकोण त्रिभुज है तो कौन सा पर में लगाएंगे, पाइथागोरस पर में। कौन सा पर में, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस पर में क्या कहता है, एक भुजा के वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, या नहीं तो कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कर्ण बराबर, क्या लिखेंगे, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अब यहाँ देखिए कर्ण कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा भुजा ये है कर्ण, ये लंब और ये आधार। आपको तो आधार निकालना है, तो आधार अगर निकालते हैं तो क्या हो जाता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर घटे लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। अब देखिए आधार ये हो गया त्रिज्या और ये हो गया कर्ण, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आधार कौन चीज है, OP, क्या OP, OP बराबर लिख देंगे। और कर्ण क्या हो गया 25 का स्क्वायर घटे लंब क्या हो गया 24 का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 घटे 24 का स्क्वायर 576, घटा दीजिए कितना होगा, 15 में से 5 में से 6 जाएगा, 15 में से 6 जाएगा 9, और ये हो जाएगा 11, 11 में से 7 जाएगा कितना, 11 में से 7 जाएगा 4, और ये तो 5 हो जाएगा, यानी कि 49 बचा रूट के अंदर में। और आप जानते हैं बढ़िया से कि 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, ये वाला आ रहा है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या OP का मान कितना हो जाएगा, इसीलिए त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यही ना कह रहा है। तो वृत्त की त्रिज्या कितना आया 7 सेंटीमीटर आया, नोट कर लीजिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर में कह रहा है यदि TP TQ केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ का मान दे दिया है 110 डिग्री, तो कोण PTQ बराबर है। यहाँ पर देखिए आपको क्या कह रहा है, एक वृत्त है, एक वृत्त है। अब देखिए इस वृत्त में कह रहा है एक बाहरी बिंदु है T और 2 स्पर्श रेखा है वृत्त पर, किसी एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं क्या, तो 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए ये स्पर्श रेखा, ठीक है, और ये स्पर्श रेखा, ये दोनों क्या होता है आपस में बराबर होता है, ये T है। और जिस बिंदु पर स्पर्श करता है ना उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं, और यहाँ पर P है, यहाँ स्पर्श किया तो क्या हो गया Q है, ठीक है। और इसका केंद्र क्या हो जाएगा O, क्या O यहाँ दिया गया है, ये केंद्र हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मिला देंगे इसको O से स्पर्श बिंदु तक, ठीक है। स्पर्श बिंदु है, ठीक है, ये स्पर्श बिंदु कहाँ पर, केंद्र यहाँ पर, अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। तो O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि, अब ठीक है चलो, तो यहाँ पर से ये T है तो हो जाएगा PT और QT या TQ ऐसे बोल सकते हैं, या TP भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है ये कोण POQ, कोण POQ के मान दे दिया है कितना 110 डिग्री। यहाँ पर लिख देंगे कोण POQ कितना दे दिया है 110 डिग्री दे दिया है। आपको कह रहा है निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है PTQ, ये आपको निकालना है, ये आपका गिवन दिया गया है, ठीक है। अब देखिए ये कैसे निकालेंगे, ये वाला हम कैसे निकालेंगे, तो चतुर्भुज जानते हैं ना, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री।
तो देखिए तो इसमें 4 गो कोण वाला दिखाई देता है, 4 गो भुजा। एक कोण यहाँ देख लीजिए, एगो कोण यहाँ पर है और एक कोण यहाँ पर है और एक कोण यहाँ पर है ना। 1 2 3 4। अब भुजा भी देखिए 1 2 3 4, 4 गो भुजा हो गया। 4 भुजा और 4 कोण, इसका मतलब चतुर्भुज है। और जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर, ठीक है, स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। और तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 3 कोण मालूम हो गया, तो चौथा कोण नहीं निकाल लेंगे ना। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, क्या, चारों कोणों का योग बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है। अब देखिए इसीलिए क्या लिखेंगे, कोण P कोण Q प्लस कोण O प्लस कोण T होगा। चारों कोण है ना, बराबर 360 डिग्री। सब के मान यहाँ पर पुट कर देंगे। P के मान कितना है, 90 डिग्री। Q के मान कितना है, 90 डिग्री। और O का मान कितना है, 110 डिग्री। और T के मान नहीं है मालूम, क्या, ये तो निकालना है, 360 डिग्री। ठीक है। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 290 होगा। 290 होगा कि ज़्यादा हो जाएगा, 290। और प्लस कोण T बराबर कितना, 360 डिग्री। ठीक है। तो T बराबर हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 360 माइनस 290 डिग्री। तो T बराबर कितने हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। अर्थात आपसे क्या पूछ रहा है, अर्थात कोण PT TQ, देख रहे हैं बीच में T है ना, यहाँ T नहीं निकाले हैं, बराबर कितना, 70 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, हल करते हैं। यहाँ लिखिए हल। करा यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, यहाँ देखिए एक वृत्त है, ये वृत्त है, ठीक है, O केंद्र है इसका। O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, यहाँ P एक बाहरी बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर है P, और इससे जो है स्पर्श रेखा खींच देते हैं वृत्त पर। बाहर चला जाएगा, थोड़ा इधर करना पड़ेगा। ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, और ये भी स्पर्श रेखा है। यहाँ पर A है और ये B है। स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु, यहाँ पर देखिए, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर केवल और केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ये सब बात याद रखिएगा। और ये जो त्रिज्या जो होती है ना, वृत्त के त्रिज्या स्पर्श बिंदु तक जो होती है, स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण है। चलिए ये आपका फिगर रेडी है। P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, यहाँ देख लीजिए P से PA PB है ना, स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। कितना डिग्री के कोण पर, मतलब ये कोण जो है ना कितना डिग्री का है, 80 डिग्री का है। तब क्या कर रहा है, यहाँ पर दिया गया है, पहले लिख लीजिए, कोण APB, क्या लिखेंगे, APB बराबर कितना, 80 डिग्री। और कोण A देखिए OAP, कोण OAP बराबर कितने, 90 डिग्री। कोण OBP या PBO ऐसे भी लिख सकते हैं ना, PBO बराबर कितना, 90 डिग्री। अब क्या कर रहा है, इतना चीज तो निकाल लिए, ये गिवन है
और ये सब इससे प्राप्त किए हैं। POA कहाँ पर है? POA खोजिए। POA मतलब POA B का बात नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसको ना मिलाना पड़ेगा तब जा कर के बनेगा। ये देखिए, ये कौन कर रहा है आपको निकालने के लिए यहाँ से, ये ठीक है, ये कौन कर रहा है निकालने के लिए, मतलब POA बराबर वाट के छेद, ये आपको कर रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा मालूम है? ये पूरा निकालना पड़ेगा। क्या? ये नहीं निकालेंगे फिर भी निकल जाएगा। ये जो है ये दोनों स्पर्श रेखा बराबर होता है, तो इसके बीच का कोण जो होता है ना, इसको दो बराबर भाग में बांट सकते हैं। तो इधर 40 हो जाएगा, इधर भी 40 हो जाएगा। तो 90 या 40 कितना? 130। और 130 यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज बन रहा है। और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180। और 180 में से 130 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 50 डिग्री हो जाएगा। वैसे नहीं होगा तो ये चक्रीय चतुर्भुज में चल जाएंगे। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री। तो 90 90 180, 180 में से 180 में 80 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 260। और 260 360 में से घटाएंगे तो 100 बचेगा। और 100 को दो बराबर भाग में बांट देंगे तो इधर 50 और इधर 50। दो तरीका से बना सकते हैं। क्या? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोण सब चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण P प्लस कोण O बराबर कितना? 360 डिग्री। सब का मान पुट कर देंगे तो 90 प्लस 90 प्लस 80 प्लस कोण O बराबर कितना? 360 डिग्री। सब को जोड़ेंगे तो 260 हो जाएगा। और प्लस कोण O बराबर 360 डिग्री, यानी कि कोण O बराबर 360 माइनस 260 बराबर कहते हैं 100 डिग्री। यानी कि कोण AOB बराबर 100 डिग्री। AOB ये कोण पूरा कितना आया? 100 डिग्री। 100 डिग्री आया ना। अब जो है केंद्र पर जो दो स्पर्श रेखा होती है ना, वो जो है केंद्र पर जो कोण बनता है उसको दो बराबर भागों में बांटता है। इसीलिए कोण क्या करेंगे? कोण A या POA बराबर 100 बट्टा में कितना? 2। कितना? 2। कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, करा है क्वेश्चन नंबर 4 में, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। देखिए, ये वृत्त है, ये वृत्त थोड़ा टेढ़ा हो गया, गोल बनाते हैं। ठीक है, ये वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र है। ठीक है, और केंद्र पर एक व्यास खींचेंगे, ये व्यास है। कह रहा है किसी सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास, किधरों खींच सकते हैं, ये जरूरी नहीं है ऐसा ही खींचेंगे। आपका मन है ऐसे खींचेंगे तो ऐसे खींचेंगे, खींच लीजिए। तो किसी व्यास के सिरों पर खींची गई, तो व्यास के सिरा यहाँ है ना, और यहाँ है ना, दो सिरा है ना, खींची गई स्पर्श रेखा है। तो इस पर कह रहा है स्पर्श रेखा खींचने के लिए, स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा। ठीक है, ये स्पर्श रेखा दोनों समांतर होती है, से बात कर रहे हैं। सिद्ध करके बताइए। तो कैसे सिद्ध करके बताना है? ए ओ, ए दे दीजिए, बी दे दीजिए, है ना। ये फिगर बना, ये स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा। स्पर्श कर रहा है ना, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ये जो है कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक बात 9th के गणित में पढ़े होंगे
कि दो समांतर रेखाओं के बीच कोई तिरछी रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो उसका एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है, एकांतर कोण। और आप जानते हैं इस वृत्त में क्या पढ़े हैं कि जो वृत्त में जो केंद्र से परिधि पर जो स्पर्श बिंदु होता है, स्पर्श रेखा के द्वारा जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वहाँ पर वह 90 डिग्री का कोण बनाता है। इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, जो कोण देखो, यहाँ देखो, ये जो है 90 डिग्री, यहाँ पर m दे देते हैं तो ओ बी एम बराबर, यहाँ देखो ये कोण, और इधर भी 90 डिग्री है तो लिख सकते हैं ना, यहाँ n दे देते हैं तो ओ ए एन, क्या कोण ओ ए एन बराबर कितने 90 डिग्री। किससे? एकांतर, इधर है, इधर इसका एकांतर इधर होगा ना, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, अब इधर वाले भी हो जाएगा बराबर, तो इधर नाम दे दीजिए x, इधर y, जो मन है वो रख सकते हैं। तो एक्स ए ओ, क्या कोण एक्स ए ओ बराबर क्या बताइए, बराबर वाई बी ओ, वाई कोण वाई बी ओ बराबर कितना 90 डिग्री। ई भी किससे? एकांतर कोण से। ठीक है, जब एकांतर कोण बराबर होता है तो वह दोनों रेखा क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। यहाँ पर लिख देना है, अतः इससे स्पष्ट होता है कि जब दो रेखाओं के बीच कोई तिरछी रेखा खींची जाए तो उसके द्वारा बना कोण एकांतर, उसके द्वारा बना एकांतर कोण बराबर एवं दोनों रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। यही बात कर रहा है